मिट्टी से उभरे वीर जवान है, हर मुश्किल को जीत के दिखलाएंगे। पनपते सपनों में है उनका विश्वास, हर कदम पर वो जीत तक ले जाएंगे। अंधेरों में भी जिनकी चमक न खोएगी, रात की छाया भी जिनका शकल न रोकेगी। हर गांव को सहकर भी मुस्कुराएंगे, सुपर योद्धा कभी हार नहीं मानेंगे। अंधेरों में भी जिनकी चमक न खोएगी, रात की छाया भी जिनका शकल ना रोकेगी। हर घाव को सहकर भी मुस्कुराएंगे, सुपर योद्धा कभी हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुपर योद्धा सीजन 4 को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट करें ताकि हमें आगे के एपिसोड लाने में प्रेरणा मिल सके। कॉस्मिक लैंड की अगली चुनौती। आचार्य योगमाया के जाने के बाद ध्रुव शौर्य फिर से ध्यान अवस्था में चला गया। इस बार उसका एकमात्र लक्ष्य था बची हुई सिद्धियों में महारत हासिल करना। लगातार 2 दिनों के गहन अभ्यास के बाद वह 5 सिद्धियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर चुका था। लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। आचार्य, क्या आप मुझे कॉस्मिक लैंड भेज सकते हैं? ध्रुव ने कहा। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ओमनी प्राइम सिस्टम अब उसके साथ नहीं था। वर्षों तक सिस्टम के सहारे रहने के कारण उसे इसकी आदत सी पड़ गई थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक रहस्यमयी सूचना प्रकट हुई। होस्ट ध्रुव, यदि आप यह संदेश सुन रहे हैं तो समझिए कि ओमनी प्राइम सिस्टम अब निष्क्रिय हो चुका है। लेकिन जो भी शक्तियां आपने इससे अर्जित की हैं, वे आपकी रहेंगी। अब आपको अपनी मानसिक शक्ति से उन्हें नियंत्रित करना होगा। यदि आप कॉस्मिक लैंड में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको केवल इसकी कल्पना करनी होगी और पोर्टल प्रकट हो जाएगा। इस सूचना को सुनकर ध्रुव शौर्य मुस्कुराया। यह नया तरीका भले ही मुश्किल था, लेकिन वह जानता था कि यही असली परीक्षा थी। उसने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए कॉस्मिक लैंड के पोर्टल को प्रकट करने की कल्पना की और देखते ही देखते उसके सामने एक विशाल पोर्टल खुल गया। जैसे ही वह पोर्टल से गुजरा, वह दोबारा कॉस्मिक लैंड में पहुंच गया। पहले की तरह वहां स्पिरिट गेट, डंजन गेट, इंफिनिटी गेट, पिल स्टेशन और फर्जिंग स्टेशन मौजूद थे। उसने बिना देर किए स्पिरिट गेट की ओर कदम बढ़ाया और मन में इसके अंदर जाने की इच्छा व्यक्त की। स्पिरिट गेट खुलते ही वह अंदर प्रवेश कर गया। इस बार वह स्पिरिट लैंड के एक नए स्तर पर पहुंचा। यहाँ का वातावरण पहले से अधिक भयावह था। उसके सामने फायर फिनिक्स की सेना खड़ी थी, साथ ही नेक्रो ड्रैगन, एब्जोडोल्वा और बोल शार्क ड्रैगन जैसे अकल्पनीय प्राणी मौजूद थे। उनकी ऊर्जा का स्तर इतना अधिक था कि वे लगभग कॉस्मिक लेवल के थे। लेकिन ध्रुव अब ओमेगा स्तर को पार कर चुका था। वह मुस्कुराया और केवल अपनी आंतरिक ऊर्जा के प्रयोग से उन सभी प्राणियों को पराजित कर दिया। अब वह इन प्राणियों को अपनी समनिंग स्किल से बुलाने में भी सक्षम था। एक एक करके उसने स्पिरिट लैंड की सभी मंजिलें पार कर लीं। लेकिन जब वह अंतिम मंजिल पर पहुंचा तो उसके सामने एक विशाल प्राणी खड़ा था। यह लगभग 10 लाख फीट ऊंचा था और उसकी उपस्थिति से ही पूरा स्पिरिट लैंड कांप उठा। यह क्या है? ध्रुव ने सोचा। उसकी आभा इतनी तीव्र थी कि ध्रुव उसकी शक्ति का अनुमान तक नहीं लगा पा रहा था। अब उसके पास ओमनी प्राइम सिस्टम नहीं था, जिससे उसे इसकी शक्ति का अंदाजा नहीं हो सकता था। लेकिन उसकी प्रवृत्ति ने संकेत दिया कि यह प्राणी किसी साधारण स्तर का नहीं था। तो यह मेरी अंतिम परीक्षा है, ध्रुव शौर्य ने मन ही मन कहा। अब वह इस रहस्यमयी शक्ति से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। यह लड़ाई केवल बल की नहीं थी, बल्कि यह उसकी मानसिक शक्ति, धैर्य और रणनीति की भी परीक्षा थी। ध्रुव शौर्य की शक्ति अब अपने चरम पर थी। उसने अपनी ताकत को और अधिक बढ़ाते हुए उस विशाल स्पिरिट बीस्ट के समक्ष अपना आकार भी उतना ही विशाल कर लिया। इसके बाद ध्रुव शौर्य ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर हकाई ब्लास्ट का प्रहार किया, जिससे वह स्पिरिट बीस्ट लगभग 1000 फीट दूर जाकर गिरा। उसके सीने पर एक गहरा गड्ढा बन चुका था, लेकिन वह अभी भी जीवित था। स्पिरिट बीस्ट ने अपनी अंतिम शक्ति को समेटते हुए ध्रुव शौर्य पर एक घातक हमला किया, लेकिन ध्रुव शौर्य ने अपनी दिव्य रोशनी की शक्ति से उस ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी स्वयं की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। उसने अपने हाथ में प्राइम तलवार प्रकट की और तेज गति से हमला करने लगा। यह युद्ध 1 घंटे तक चला, जिसमें स्पिरिट बीस्ट अपनी असाधारण सहन शक्ति के कारण ध्रुव शौर्य का डटकर सामना करता रहा। अंततः ध्रुव शौर्य ने पूरी शक्ति के साथ तलवार चलाते हुए उस स्पिरिट बीस्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके तुरंत बाद स्पिरिट बीस्ट का शरीर विलुप्त हो गया। ध्रुव शौर्य ने अपनी समनिंग स्किल का उपयोग कर उस स्पिरिट बीस्ट को पुनः बुलाया और महसूस किया कि यह संभवतः समस्त स्पिरिट बीस्ट्स का राजा था।
उसने इस महान योद्धा को आर्कॉन नाम दिया। अब स्पिरिट लैंड की सभी चुनौतियों को पार करने के बाद ध्रुव शौर्य बाहर निकल आया। उसके बाहर आते ही स्पिरिट गेट अदृश्य हो गया और अब उसके सामने केवल 4 विकल्प बचे थे: डंजन गेट, इंफिनिटी गेट, पिल स्टेशन और फर्जिंग स्टेशन। उसने डंजन गेट में प्रवेश करने का निर्णय लिया, लेकिन उससे पहले उसने अपनी सिद्धियों को और मजबूत करने के लिए ध्यान करने का निश्चय किया। आधे महीने तक ध्रुव शौर्य कॉस्मिक लैंड में योग मुद्रा में बैठा रहा। इस अवधि के बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखों से अत्यंत शक्तिशाली नीली आभा निकलने लगी। उसकी दिव्य दृष्टि की शक्ति अब 50 करोड़ किलोमीटर तक फैल चुकी थी। पहले से मौजूद सोनार स्किल से उसे आसपास की उपस्थिति का आभास हो जाता था, लेकिन वह ऊर्जा आधारित हमलों को पहचानने में असमर्थ था। अब उसकी दिव्य दृष्टि इस कमी को भी पूरा कर चुकी थी। अष्टसिद्धि में पूर्ण महारत हासिल करने के बाद उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ चुकी थी। अब वह डंजन गेट में प्रवेश करने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसके सामने अत्यंत शक्तिशाली ऑटो मोनार्क्स खड़े थे। वे पहले के डंजन बॉसेस से कहीं अधिक ताकतवर थे। ध्रुव शौर्य ने अपनी सिद्धियों का उपयोग कर अपने आकार को 1 करोड़ फीट तक बढ़ा लिया और जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा, पूरे डंजन की भूमि हिल उठी। ध्रुव शौर्य ने सोचा कि उसका विशाल आकार इन मोनार्क्स को कुचलने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन जब उसने एक पर पैर रखा तो वह मोनार्क उसके पैर को पकड़कर रोकने में सक्षम था। तभी बाकी के 7 मोनार्क्स ने मिलकर ध्रुव शौर्य पर एक प्रलयंकारी हमला किया, जिससे वह गिर पड़ा। उसके गिरते ही पूरा डंजन हिल गया, लेकिन ध्रुव शौर्य ने तुरंत अपनी दिव्य रोशनी को एकत्रित कर ब्रह्मकमल का निर्माण किया और उसे मोनार्क्स पर फेंक दिया। जैसे ही ब्रह्मकमल फूटा, सभी ऑटो मोनार्क्स नष्ट हो गए और अगले डंजन गेट का द्वार खुल गया। ध्रुव शौर्य ने आगे बढ़कर अगले डंजन में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उसने अपने प्रतिद्वंदी को देखा, वह अवाक रह गया। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी ध्रुविका खड़ी थी, जिसकी शक्ति पूर्व शक्तिदेव जैसी थी। ध्रुव शौर्य जैसे ही अगले डंजन में प्रवेश करता है, उसके सामने एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जिसे देखकर वह अवाक रह जाता है। यह उसकी बेटी ध्रुविका जैसी लग रही थी, लेकिन ध्रुव शौर्य तुरंत समझ जाता है कि यह कोई मृगतृष्णा है जो उसकी परीक्षा ले रही है। ध्रुव शौर्य बिना समय गवाए अपने दिव्य शस्त्र खट्वंग को प्रकट करता है। यह खट्वंग जैसे ही उसके हाथ में आता है, वह महसूस करता है कि इसकी ऊर्जा उसकी अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा रही है। मगर उसके सामने समस्या यह थी कि उसने इससे पहले कभी इस शस्त्र का उपयोग नहीं किया था। ध्रुव शौर्य अपनी आंतरिक ऊर्जा को खट्वंग में प्रवाहित करता है और एक तीव्र आक्रमण करता है, लेकिन ध्रुविका आकृति उसकी गति को भांपते हुए तुरंत नागपाश का प्रहार कर देती है। नागपाश की ऊर्जा अत्यंत भयावह थी, जिससे बचना आसान नहीं था। ध्रुव शौर्य अपनी विध्वंसक दिव्य रोशनी की सहायता से एक शक्तिशाली काले गड्ढे का निर्माण करता है ताकि नागपाश उसमें समाहित हो जाए। मगर जैसे ही नागपाश उस गड्ढे में समाहित होता है, ध्रुव शौर्य महसूस करता है कि उसकी एक दिव्य रोशनी बंधन में फंस गई है। अब उसके पास मात्र 22 दिव्य रोशनियां बची थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बची हुई शक्ति को अपने खट्वंग में प्रवाहित किया। अचानक खट्वंग के ऊपरी भाग में स्थित 3 खोपड़ियों में से एक अजीबोगरीब चमक निकली। यह चमक धीरे धीरे एक प्रकाश गोले में परिवर्तित हो गई और आयामों को चीरती हुई ध्रुविका आकृति से जा टकराई। जैसे ही वह प्रकाश गोला ध्रुविका से टकराया, वह आकृति 10,000 फीट दूर जा गिरी। जहां वह गिरी, वहां 1,000 फीट गहरा गड्ढा बन गया। मगर ध्रुव शौर्य वहीं नहीं रुका। उसने 3 बार और खट्वंग से वार किया और आखिरकार ध्रुविका आकृति विलुप्त हो गई। अचानक डंजन में एक नया गेट प्रकट हुआ। ध्रुव शौर्य यह देखकर संतुष्ट था कि उसने यह परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि उसने ऑटो मोनार्क्स की अमानत और नागपाश की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी। परंतु विध्वंसक दिव्य रोशनी अभी भी नागपाश में बंधी थी। ध्रुव शौर्य ने अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर उसे मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वह समझ गया कि इसे मुक्त करने के लिए उसे किसी अन्य दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। इसके बाद ध्रुव शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके आचार्य योगमाया को खोजा। कुछ ही क्षणों में उसने उनका स्थान खोज निकाला और मानसिक तरंगों के माध्यम से उनसे संपर्क किया। आचार्य योगमाया ध्रुव की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराई और कहा, ध्रुव, नागपाश का तोड़ मेरे पास नहीं है। केवल ब्रह्मांड सम्राट शिवा ही इसे काट सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। उनके पास गरुड़ बाण है जो इस नागपाश को निष्क्रिय कर सकता है। यह सुनते ही आचार्य योगमाया ने एक मंत्रोच्चारण किया, जिससे उनके समक्ष एक पोर्टल प्रकट हुआ। ध्रुव शौर्य और योगमाया उस पोर्टल से दिव्य भूमि की ओर बढ़े।
दिव्य भूमि पहुंचते ही वे वहां के दिव्य झंडे का उपयोग करके मृत्यु के नगर में प्रविष्ट हुए। वहां पहुंचते ही वे ब्रह्मांड सम्राट शिवा के पास पहुंचे, जो नरकेश्वर देव के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। ध्रुव शौर्य को देखते ही शिवा ने गंभीर स्वर में पूछा, ध्रुव, क्या तुमने अब तक सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं? ध्रुव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं एक कठिनाई में हूं। नागपाश में बंधी मेरी विध्वंसक दिव्य रोशनी को मुक्त करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। शिवा ने मुस्कुराते हुए अपने गरुड़ बाण को हाथ में लिया और कहा, तो आओ ध्रुव, तुम्हारी यह अंतिम परीक्षा होगी। यह नागपाश सिर्फ एक शक्ति से काटा जा सकता है, और वह शक्ति तुम्हारे आत्मबल में छिपी है। अब ध्रुव शौर्य को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था, जिसमें उसे अपने आत्मबल और समर्पण की शक्ति को जागृत करना था। क्या वह अपने विध्वंसक दिव्य रोशनी को मुक्त कर पाएगा? यह उसकी अंतिम परीक्षा होगी। शिवा शास्त्री ध्यानमग्न थे जब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से महसूस किया कि आचार्य योगमाया और ध्रुव शौर्य उनके समीप आ चुके हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलीं। आचार्य योगमाया ने गंभीर स्वर में कहा, शिवा, ध्रुव ने अष्ट सिद्धि और कलर रिपु में महारत हासिल कर ली है। उसकी दिव्य दृष्टि भी जागृत हो चुकी है। अब वह हमारी सहायता कर सकता है। शिवा शास्त्री हल्की मुस्कान के साथ ध्रुव शौर्य की ओर देख रहे थे। ध्रुव ने संजीदगी से कहा, गुरुदेव, मैंने ये शक्तियां तो प्राप्त कर ली हैं, परंतु मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। ध्रुव ने उन्हें नागपाश और उसकी जकड़न की पूरी घटना सुनाई। सब सुनने के बाद शिवा ने अपनी हथेली उठाई और उसमें एक दिव्य गरुड़ बाण प्रकट किया। यह गरुड़ बाण ही नागपाश को काटने का एकमात्र उपाय है, उन्होंने कहा। उन्होंने गरुड़ बाण को ध्रुव शौर्य के शरीर में प्रविष्ट करा दिया। जैसे ही गरुड़ बाण ध्रुव के भीतर समाहित हुआ, वह सीधा नागपाश से टकराया। एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट हुआ और ध्रुव को अपने शरीर के भीतर अनोखी शक्ति का संचार महसूस हुआ। कुछ ही क्षणों में उसकी विध्वंसक दिव्य रोशनी पुनः जागृत हो गई। वह नागपाश से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। ध्रुव ने राहत की सांस ली। शिवा ने उसकी ओर देखा और बोले, अब जब तुम्हारी दिव्य दृष्टि पूर्णतः जागृत हो चुकी है, तो अब हमें भैरवी की आत्मा को खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। मेरी शक्ति तक्षक नाग के प्रभाव में आ सकती है, लेकिन तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। इसलिए तुम्हें अपनी दृष्टि का प्रयोग कर भैरवी की आत्मा को खोजना होगा। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव, क्या आपके पास गुरु माता भैरवी की कोई ऐसी वस्तु है जिससे मैं उनकी शक्ति का अनुभव कर सकूं? शिवा ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी अंगुली से एक स्टोरेज अंगूठी प्रकट की। इसमें भैरवी की शक्ति समाहित है। इससे तुम्हें उनकी उपस्थिति का आभास हो सकता है। ध्रुव ने अंगूठी को अपनी हथेली में लिया और उसकी ऊर्जा को महसूस करने की चेष्टा की। तभी शिवा ने अपना हाथ घुमाया और उनके समक्ष एक आयामी द्वार प्रकट हुआ। अब हम पृथ्वी लोक चलेंगे, उन्होंने कहा। वे तीनों उस द्वार से होते हुए धरती पर कोयम्बटूर शहर में उतरे। शिवा ने आदेश दिया, ध्रुव, अब अपनी दिव्य दृष्टि को जितना संभव हो सके दूर तक फैलाओ और भैरवी की आत्मा को ढूंढने का प्रयास करो। यह कार्य सरल नहीं होगा, क्योंकि यह संसार अत्यंत विशाल है। ध्रुव ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और अपनी दृष्टि को लगभग 50 करोड़ किलोमीटर तक फैला दिया, लेकिन उसे भैरवी की कोई अनुभूति नहीं हुई। उसने चिंतित स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। शिवा ने गंभीर स्वर में कहा, तो हमें अगले 50 करोड़ किलोमीटर तक खोजना होगा। हम प्रयासरत रहेंगे जब तक भैरवी की आत्मा का पता न चल जाए। वे तीनों और आगे बढ़े और निरंतर खोज जारी रखी। 1.5 दिन के अथक प्रयासों के बाद अचानक ध्रुव को एक हल्की ऊर्जा तरंग महसूस हुई। गुरुदेव, मुझे भैरवी की शक्ति का आभास हो रहा है। वह उत्तर दिशा में स्थित है, ध्रुव ने उत्साहित होकर कहा। शिवा के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान उभरी। उत्तर दिशा, वहां तो हिमालय पर्वत है। यह स्थान अत्यंत दिव्य है। लगता है हमारा गंतव्य अब निकट आ चुका है। क्या हिमालय की गहराइयों में भैरवी की आत्मा सुरक्षित थी? क्या नागराज तक्षक वहां छिपा हुआ था? ध्रुव, शिवा और आचार्य योगमाया आगे बढ़ते रहे, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। ध्रुव शौर्य की दिव्य दृष्टि ने आखिरकार भैरवी की आत्मा का पता लगा ही लिया था। उत्तरी दिशा में स्थित हिमालय की एक प्राचीन गुफा में उसकी आत्मा का आभास हुआ। शिवा शास्त्री, ध्रुव शौर्य और आचार्य योगमाया तुरंत वहां पहुंचे। गुफा के भीतर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन ध्रुव शौर्य ने अपनी दिव्य रोशनी से उसे प्रकाशित कर दिया। सामने एक जादुई कलश रखा हुआ था, जिसमें से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश निकल रहा था। शिवा शास्त्री इसे देखते ही पहचान गए कि यह एक आत्मा कलश था, जिसमें देवताओं तक की आत्माएं कैद हो सकती थीं।
शिवा शास्त्री ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस कलश का सील तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। फिर ध्रुव शौर्य ने भी प्रयास किया, लेकिन वह भी विफल रहा। तभी आचार्य योगमाया ने सुझाव दिया कि यदि वे तीनों अपनी शक्ति एकत्र कर दें और ध्रुव शौर्य 9 दिव्य हांडियों का उपयोग करे तो इस सील को तोड़ा जा सकता है। ध्रुव शौर्य ने 9 दिव्य हांडियों को अपने शरीर से बाहर निकाला और एक शक्ति संरचना तैयार करने लगा। शिवा शास्त्री और योगमाया ने अपनी शक्ति उसमें प्रवाहित कर दी। देखते ही देखते वह शक्ति एक नीले चक्र में परिवर्तित हो गई, जो पूरे गुफा को प्रकाशमय कर रहा था। जैसे ही ध्रुव ने उसे आत्मा कलश पर छोड़ा, कलश का सील टूट गया और भैरवी की आत्मा मुक्त हो गई। शिवा शास्त्री की आंखों में आंसू आ गए। वह भैरवी को गले लगाना चाहते थे, लेकिन आत्मा रूप में होने के कारण यह संभव नहीं था। भैरवी ने शिवा को देखकर भावुक होते हुए कहा, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। शिवा शास्त्री ने उत्तर दिया, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हें वापस लाने के लिए अगर मुझे पूरे ब्रह्मांड को छानना पड़ता तो भी मैं पीछे नहीं हटता। इसके बाद शिवा शास्त्री ने भैरवी की आत्मा को अपनी स्टोरेज अंगूठी में सुरक्षित कर लिया और वे तीनों तेजी से मौत की नगरी की ओर बढ़े। वहां नरकेश्वर देव ने उनका स्वागत किया और जब शिवा शास्त्री ने बताया कि भैरवी की आत्मा मिल चुकी है तो उन्होंने भैरवी का मृत शरीर बाहर निकाला। अब बस उसे पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया बाकी थी। लेकिन तभी एक गहरी गूंज गुफा में गूंज उठी। नागराज तक्षक के 8 अवतारों में से एक वहां प्रकट हो चुका था। यह देखकर ध्रुव शौर्य और शिवा शास्त्री सतर्क हो गए। असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। अब समय आ चुका था कि शिवा शास्त्री भैरवी को पुनर्जीवित करें। नरकेश्वर देव ने भी स्वीकृति दी और शिवा शास्त्री ने अपनी स्टोरेज अंगूठी से भैरवी की आत्मा को बाहर निकाला। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा केंद्रित करते हुए आत्मा को उसके मूल शरीर में स्थापित करना शुरू किया। कुछ क्षणों तक यह प्रक्रिया चलती रही और देखते ही देखते भैरवी का शरीर रोशनी से जगमगाने लगा। तभी उसने अपनी आंखें खोलीं और इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी को खुशी से भर दिया। शिवा शास्त्री की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने ध्रुव शौर्य की ओर मुड़कर कहा, ध्रुव, यह सब तुम्हारी वजह से संभव हो पाया है। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। ध्रुव ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, गुरुजी, इसे आप मेरी गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। आपका साथ मिलना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। शिवा शास्त्री ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, जैसे कि मैंने वादा किया था, अब मैं तुम्हारे शौर्य दल के सेनानियों और तुम्हारी मां को पुनर्जीवित करूंगा। उन्होंने नरकेश्वर देव की ओर देखा और पूछा, क्या दिव्य शरीरों का प्रबंध हो चुका है? नरकेश्वर देव ने सहमति में सिर हिलाया और शिवा शास्त्री ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। अचानक वहां एक नीले रंग के बादल का निर्माण हुआ, जिससे आत्माओं की वर्षा होने लगी। यह आत्माएं धीरे धीरे उन दिव्य शरीरों में प्रविष्ट होने लगीं। जैसे ही आत्माएं अपने नए शरीर में स्थापित हुईं, वे जीवित हो उठीं। यह देखकर ध्रुव भावुक हो गया। पुनर्जीवित योद्धाओं ने ध्रुव शौर्य को देखते ही उत्साह से कहा, छोटे लीडर, आपने हमें फिर से जीवन दान दिया। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि शिवा शास्त्री और नरकेश्वर देव मंत्रोच्चारण कर रहे थे। अचानक पंचतत्वों में हलचल होने लगी और उनमें से एक नया शरीर निर्मित हुआ। यह शरीर दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण था और बिल्कुल ध्रुव की मां अमरावती के समान दिखता था। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपनी मां को धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते देखा। अमरावती ने चारों ओर देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछा, ध्रुव, मैं कहाँ हूँ? मैं तो मर चुकी थी, फिर यह सब कैसे संभव हुआ? ध्रुव ने भावुक होते हुए कहा, मां, यह मौत की नगरी है और आपके पुनर्जन्म में ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री और नरकेश्वर देव ने सहायता की है। अमरावती ने नरकेश्वर देव को देखा और कुछ याद कर मायूस हो गईं। लेकिन ध्रुव ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई कि वह उनका असली बेटा नहीं है, बल्कि उनकी यादों और प्रेम से बंधा हुआ है। कुछ पल की खामोशी के बाद अमरावती ने ध्रुव को गले लगा लिया और कहा, चाहे तेरी आत्मा किसी और की हो, लेकिन तेरा शरीर मेरे बेटे का है। जब तक तू जीवित है, तब तक तू ही मेरा पुत्र रहेगा। यह सुनकर ध्रुव की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। तभी शिवा शास्त्री ने गंभीर स्वर में कहा, ध्रुव, अब समय आ गया है कि तुम अपने ग्रह वापस लौटो। मैं अंतर्ब्रह्मांडीय यात्रा पर लगी रोक हटा रहा हूं। लेकिन पहले तुम अपने योद्धाओं को अपने शहर लौटने दो और अपने अष्टसिद्धियों की सहायता से अपने शौर्य दल की इमारतों का पुनर्निर्माण करो। ध्रुव ने हामी भरी, लेकिन तभी शिवा शास्त्री ने उसे एक रहस्यमयी पत्थर दिया और कहा, अगर तुम्हें किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो इस पत्थर का उपयोग करना। तुम्हारे ग्रह पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय के साथ पत्थर को पकड़ा और अपने ग्रह की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने लगा।
उसके आगे एक नया युद्ध, एक नई चुनौती और एक नई कहानी लिखी जानी थी। ध्रुव शौर्य ने शिवा शास्त्री की बात ध्यान से सुनी और दिव्य पत्थर को संभालते हुए हामी भर दी। शिवा शास्त्री ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और अचानक काले बादल घनीभूत होने लगे। इन बादलों ने पूरे शौर्य दल, रूप शौर्य और उसकी माता अमरावती को अपनी माया में समाहित कर लिया। पलक झपकते ही वे सब जिनोडोरिया प्रदेश के शौर्य दल के मुख्यालय में प्रकट हो गए। अमरेंद्र शौर्य अपने स्थान पर बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी अमरावती को देखा, उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से भर उठीं। वर्षों के इंतजार के बाद वह अपनी पत्नी को अपने सामने देख रहा था। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। लेकिन जब उसने ध्रुव शौर्य के साथ आए अन्य योद्धाओं को देखा तो वह थोड़ा चौंक गया। इन योद्धाओं की ताकत और उनके नए शरीरों की दिव्यता उसे अचंभित कर रही थी। ध्रुव शौर्य ने आगे बढ़कर अमरेंद्र को प्रणाम किया और उसे पूरी घटना विस्तार से बताई। यह सुनकर अमरेंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपने दल को नए योद्धाओं के स्वागत के लिए तैयार होने का आदेश दिया। उधर प्लेनेट अभीसिया में छोटू और डार्क लॉर्ड ड्यूक के बीच घमासान युद्ध छिड़ा था। ध्रुवांतक ध्रुविका, इरा, किनीसा और आचार्य वेदांतर अंधेरे के गुलामों से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या अत्यधिक थी। दोनों पक्ष समान शक्ति से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तभी आसमान में एक विशाल काली पोर्टल खुली। उस पोर्टल से अंधकार के देवता ओसायर्न बाहर निकला। उसके साथ उसके बुजुर्ग योद्धा और 10 लाख अंधेरे के गुलामों की सेना थी। यह देखकर सब योद्धा हतप्रभ रह गए। ओसायर्न की उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में अंधकार फैलने लगा। उसका भयावह स्वर गूंज उठा। ड्यूक अपने मालिक ओसायर्न को देखकर खुशी से झूम उठा और अंधेरे की सेना ने उसके सम्मान में गर्जना की। छोटू ने तुरंत महसूस किया कि यह प्रतिद्वंदी उससे कई गुना ताकतवर है। अगर उसे और उसके साथियों को हराना है तो उन्हें अपनी सारी शक्तियों को समन्वित करना होगा। अब सवाल यह उठता है, क्या छोटू और उसके साथी मिलकर ओसायर्न को रोक पाएंगे? क्या ध्रुव शौर्य समय रहते अभीसिया पहुंचकर इस युद्ध को रोक सकेगा, या फिर अंधेरे की यह सेना तीनों प्लेनेट्स को नष्ट कर देगी? आगे की कहानी में नए ट्विस्ट और रोमांच से भरपूर घटनाएं सामने आएंगी। ध्रुव शौर्य आखिरकार अपने शौर्य दल के मृत योद्धाओं को पुनर्जीवित करने के बाद अपनी मां अमरावती को लेकर जिनोडोरिया लौट आया। वहीं जिनोडोरिया में पहुंचते ही उसकी भेंट उसके पिता अमरेंद्र शौर्य से हुई। जब अमरेंद्र ने अपनी मृत समझी गई पत्नी को जीवित देखा तो वह आश्चर्य से भर उठा। लेकिन जब उसने ध्रुव शौर्य के साथ आई विशाल सेना को देखा तो वह और भी अधिक चकित हो गया। यह सेना अमरेंद्र को बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लगी। ध्रुव शौर्य ने तुरंत अपने पिता को समस्त घटनाओं के बारे में बताया कि कैसे ब्रह्मांड सम्राट शिवा शास्त्री और नरकेश्वर देव की सहायता से उसने अपने शौर्य दल के वीरों को नए और अत्यधिक शक्तिशाली शरीरों में पुनर्जीवित किया। यह सुनकर अमरेंद्र शौर्य अत्यंत गर्वित हुआ। तभी अचानक आकाश में गहरे नीले बादल छा गए। यह दृश्य देखकर ध्रुव शौर्य कुछ क्षणों के लिए हैरान हुआ, लेकिन तुरंत ही वह मुस्कुराने लगा। उसने अपने पिता और मां को आश्वस्त किया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी एक प्रचंड बिजली आकाश से नीचे उतरी और उसी बिजली से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। उस व्यक्तित्व को देखकर हर कोई चौंक गया। अमरेंद्र और अमरावती भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि इस स्तर का योद्धा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब ध्रुव शौर्य की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी तो उसकी स्मृतियां जाग उठीं। वह कोई और नहीं बल्कि उनके पूर्वज रुद्रदेव शौर्य थे। शिवा शास्त्री ने ध्रुव शौर्य से वादा किया था कि वह उसके पूर्वज रुद्रदेव शौर्य को पुनर्जीवित कर देंगे। और न केवल उन्हें पुनर्जीवित किया गया, बल्कि उन्हें एक महाशक्तिशाली देव शरीर भी प्रदान किया गया था। इस शरीर का निर्माण शिवा शास्त्री, नरकेश्वर देव, आचार्य योगमाया और मौत की नगरी के कई बुजुर्गों ने मिलकर विशेष विधियों से किया था। यह शरीर किसी भी पूर्वज शक्ति देव से अधिक शक्तिशाली था और इसकी शक्ति महाशक्ति देव स्तर के बेहद निकट थी। रुद्रदेव शौर्य को देख ध्रुव शौर्य भावुक हो उठा और शीघ्रता से उनके चरणों में नमन किया। रुद्रदेव शौर्य मुस्कुराए और बोले, सिद्ध लड़के, आखिरकार तुमने मुझे पुनर्जीवित करने का तरीका खोज ही लिया। तुम वाकई बहुत जिद्दी हो ध्रुव। यह सुनकर ध्रुव शौर्य मुस्कुराया, लेकिन तभी रुद्रदेव शौर्य गंभीर हो गए और बोले, ध्रुव, हालात बहुत खराब हैं। हमें जल्द से जल्द अबीसिया लौटना होगा। अंधेरे के गुलामों की विशाल सेना और उनके राजा ओसायर्न ने आक्रमण कर दिया है। हमारे शक्तिदेव किसी तरह उनका प्रतिरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि वे कितनी देर तक टिक पाएंगे। हमें तुरंत निकलना होगा। इतना कहते हुए रुद्रदेव शौर्य ने ध्रुव शौर्य को एक स्टोरेज अंगूठी सौंप दी। जैसे ही ध्रुव ने अंगूठी ग्रहण की, उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। इस अंगूठी के भीतर असंख्य दिव्य औषधियां, शक्तिशाली शस्त्र और अनगिनत गूढ़ ग्रंथ थे।
लेकिन सबसे अधिक रहस्यमय वस्तु थी एक काले रंग का ताबूत। ध्रुव शौर्य की दिव्य दृष्टि ताबूत पर चिपके एक प्राचीन कागज पर गई, जिस पर शिवा शास्त्री का संदेश अंकित था। ध्रुव, यह कोई साधारण ताबूत नहीं है। इसे मृत्यु ताबूत कहा जाता है। यह मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सक्षम है। मैं स्वयं भी एक बार मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, लेकिन इसी ताबूत ने मुझे पुनर्जीवित किया और मेरे भीतर सुप्त नाग दैत्य को भी जागृत कर दिया। यह ताबूत अत्यंत रहस्यमयी है और यदि तुम इसे सही ढंग से उपयोग कर पाए तो अंधेरे की सेना को समाप्त कर सकते हो। तुम्हें अष्ट सिद्धि प्राप्त हो चुकी है और अब तुम चक्रवर्ती देव स्तर पर पहुंच चुके हो। ध्रुव शौर्य ने उस संदेश को पढ़ते ही एक दृढ़ संकल्प लिया। अब उसे हर हाल में अबीसिया पहुंचकर उसायर्न और उसकी सेना को पराजित करना था। आगे जारी रहेगा। अगली कड़ी में देखिए क्या ध्रुव शौर्य और रुद्रदेव शौर्य समय पर अबीसिया पहुंचकर अंधेरे की सेना को रोक पाएंगे। जानने के लिए बने रहिए। ध्रुव शौर्य, जिसने अपनी नई शक्तियों से शौर्य दल को पुनर्जीवित किया था, अब अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार था। जब उसने शिवा शास्त्री का संदेश पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। ध्रुव, यह ताबूत केवल मृतकों को पुनर्जीवित करने की शक्ति नहीं रखता, बल्कि यह अंधकार के खिलाफ अंतिम हथियार भी हो सकता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम पराजित हो रहे हो तो इस जादुई पत्थर को तोड़ देना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रकट हो जाऊंगा। ध्रुव ने उस ताबूत को गहरी नजरों से देखा और उसे अपनी स्टोरेज अंगूठी में सुरक्षित रख लिया। अब उसे अपनी यात्रा जारी रखनी थी। उसने अपने माता पिता से विदा ली। अमरेंद्र शौर्य ने गंभीर स्वर में कहा, ध्रुव, हम जानते हैं कि तुम्हें जाना ही होगा, लेकिन वादा करो कि तुम विजयी होकर लौटोगे। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपनी मां की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता और प्यार की लकीरें थी। मां, आप चिंता मत करें, मैं जल्द ही लौटूंगा, उसने भावुक होते हुए कहा। इसके बाद ध्रुव ने अपने शौर्य दल की ओर देखा और आदेश दिया, हमारी शक्ति पहले से अधिक हो चुकी है। अब हमें जल्द से जल्द प्लेनेट मार्कस की ओर प्रस्थान करना होगा। जैसे ही उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया, एक विशाल आयामी दरार खुली, जिससे ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। ध्रुव शौर्य और रुद्रदेव शौर्य उसमें समा गए और अलग अलग आयामों में चले गए। अंधकार के सम्राट का उदय। इस बीच प्लेनेट अबीसिया पर सम्राट ओसाइन अपनी ताकतवर सेना के साथ खड़ा था। उसके चारों ओर अंधेरे के गुलामों की विशाल फौज थी। उसके पीछे खड़े थे उसके 8 शक्तिशाली जनरल्स और 5 बुजुर्ग योद्धा, जिनमें सबसे खतरनाक था बुजुर्ग चांडाल। सम्राट ओसाइन ने गरजते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम प्लेनेट मार्कस और अबीसिया को तबाह कर दें। राका और दानिश, तुम लोग अपने साथ जनरल जोरावर, लूक, बूजो और कार्लोस को लेकर जाओ और मार्कस पर हमला कर दो। बुजुर्ग राका ने सिर झुकाया और सम्राट की ओर बढ़ा। सम्राट ओसाइन ने एक काली अंगूठी उसकी ओर बढ़ाई। इस अंगूठी के अंदर एक खूनी देव शरीर है। इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। राका ने अंगूठी को हाथ में लिया और गहरी हंसी के साथ कहा, सम्राट, यह युद्ध जल्द ही खत्म होगा। अब युद्ध की घड़ी करीब थी। ध्रुव शौर्य और उसका दल अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार था, जबकि सम्राट ओसाइन ने भी अपने विनाशकारी हमले की योजना बना ली थी। अब देखना यह था कि इस महायुद्ध में कौन विजयी होगा, शौर्य का प्रकाश या अंधकार की सत्ता। जैसे ही तुम प्रलय राज को आजाद कर दोगे, उसकी आत्मा को इस जादुई शरीर में स्थानांतरित कर देना। इससे वह केवल पुनर्जीवित ही नहीं होगा, बल्कि उसकी शक्ति हमारे सर्वोच्च योद्धाओं से भी अधिक होगी। सम्राट अजराक के शब्दों को सुनते ही बुजुर्ग रागस, बुजुर्ग दारुश और 4 जनरल्स ने स्वीकृति में सिर झुका दिया और प्लेनेट वारकान की ओर कूच कर गए। इसी दौरान सम्राट अजराक ने बुजुर्ग एजार और बुजुर्ग जियान को आदेश दिया, तुम दोनों अपने साथ बुजुर्ग सार्गन, बुजुर्ग लारियोस, बुजुर्ग गेराल्ड और बुजुर्ग ड्रेक्स को लेकर प्लेनेट नॉर्थान पर जाओ और वहां मौजूद सभी योद्धाओं का खात्मा कर दो। उनकी आत्माएं अब इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं रहनी चाहिए। सम्राट अजराक की दृष्टि जैसे ही महान योद्धा अरियन पर पड़ी, जो अपनी विशेष ऊर्जा शिखर आभा का प्रयोग कर क्रूर योद्धा दार्कस और ग्रोल्ड से भिड़ रहा था, वह मुस्कुराया। देखो मेरे योद्धाओं, अब समय आ गया है कि हम प्लेनेट अबिस्कर को हमेशा के लिए खत्म कर दें और मेरे पिता जायरोन को मुक्त कर दें। यह सुनते ही हजारों की संख्या में छाया योद्धा, जो अवतार रैंक से भी अधिक शक्तिशाली थे, प्लेनेट अबिस्कर की ओर बढ़ने लगे। अरियन, सेराफिन, कैरा और अन्य योद्धा यह देखकर स्तब्ध रह गए। इतनी विशाल सेना, कैरा ने चौंकते हुए कहा। अरियन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को एकत्रित किया और उन पर घातक ऊर्जा तरंगे छोड़ी। परिणामस्वरूप सैकड़ों छाया योद्धा नष्ट हो गए, लेकिन उनकी संख्या लाखों में थी। महर्षि वेदरिक, योद्धा जेफिर और अभिस्कर के अन्य योद्धाओं ने भी युद्ध के लिए कमर कस ली। महर्षि वेदरिक ने कैरा और सेराफिन से कहा, हमें तुरंत अभिस्क संरक्षा चक्र की आवश्यकता है।
दोनों ने तुरंत अपनी दिव्य ऊर्जा उनके पास भेजी। इसी दौरान अरियन ने अपनी प्रकाश ऊर्जा का कुछ अंश महर्षि वेदरिक को सौंप दिया। महर्षि वेदरिक, जो ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा संरक्षकों में से एक थे, एक अद्वितीय सुरक्षा चक्र बनाने लगे। जैसे ही उनका मंत्र समाप्त हुआ, आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और वह प्रकाश सीधे ज़ायरोन के कैद स्थान के चारों ओर एक अभेद्य ढाल बन गया। छाया योद्धाओं ने उस ढाल को भेदने की कोशिश की, लेकिन वह ढाल उनकी ऊर्जा को सोखने लगी और पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। सम्राट अज़राक ने यह देखा और क्रोधित होकर हंस पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी काली शक्ति को रोक सकते हो? तुम मूर्ख हो। यह कहते हुए उसने मृत्यु देवता का भाला अपने हाथ में प्रकट किया। उसकी ऊर्जा से भाला और विशाल और अधिक विनाशकारी हो गया। अज़राक ने वह भाला ढाल की ओर फेंक दिया। भाला तेजी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक अरियन और सेराफिन ने एक आयामी सुरंग बनाई और वह भाला उसमें समा गया। अज़राक को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन तुरंत उसने गरजते हुए कहा, तुम लोग कितनी देर तक मुझे रोक सकोगे? अभी तो मैंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया ही नहीं है। इसके बाद अज़राक ने अपनी समस्त ऊर्जा को जागृत किया और अपनी हेल्स आर्मी और शैडो ड्रैगन लीजन को बुलाया, जो कि ब्रह्मांड की सबसे विध्वंसक सेनाएं थीं। युद्ध का असली चरण अब प्रारंभ होने वाला था। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुपर योद्धा सीजन 4 को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट करें ताकि हमें आगे के एपिसोड लाने में प्रेरणा मिल सके। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुपर योद्धा सीजन 4 को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट करें ताकि हमें आगे के एपिसोड लाने में प्रेरणा मिल सके। एक गहरे अंधकार में आकाश के नीचे प्लेनेट अबीस पर महायुद्ध अपने चरम पर था। ध्रुव रायजादा, ध्रुवातक और ध्रुविका ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी, लेकिन सम्राट ओसायरन की काली शक्ति एक अंधीन लहर की तरह उनके ऊपर उमड़ रही थी। तभी सम्राट ओसायरन ने अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए अपनी ड्रैगन सेना और हेल्स आर्मी को बुला लिया। अंधेरे के गुलामों से लड़ना ही मुश्किल था और अब इन दैत्यों को देखकर हर योद्धा घबरा गया। ड्यूक ने अपनी भीषण शक्ति को अपने दिव्य हथौड़े में समाहित कर उसे ध्रुव रायजादा की ओर फेंक दिया। ध्रुव ने तुरंत शिखर कला का उपयोग किया और एक प्रचंड रोशनी उत्पन्न की जो उस हथौड़े से टकराई। टकराव इतना शक्तिशाली था कि पूरे प्लेनेट अबीस की भूमि हिल उठी, लेकिन कोई निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ा। ड्यूक हंसते हुए बोला, लड़के, तुम कितनी देर तक हमें रोक पाओगे? हमारी सेना को देखो, वे तुम्हारे समस्त दल का अंत कर देंगे। गडरा ने ध्रुविका पर लगातार आक्रमण करने शुरू कर दिए। ध्रुविका ने डटकर उनका सामना किया, जबकि ध्रुवातक अपनी बचाव शक्तियों का उपयोग कर उनके लिए ढाल बना रहा था। लेकिन जैसे ही सम्राट ओसायरन आगे बढ़ा, आयामों में हलचल मच गई। उसकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि सभी योद्धाओं ने ऐसी ऊर्जा पहले कभी महसूस नहीं की थी। दूसरी ओर प्लेनेट मार्कस पर बुजुर्ग दानिश और बुजुर्ग राका चारों जनरल्स और 1 लाख अंधेरे के गुलामों के साथ हमला कर चुके थे। रोशनारा महल पर महावजी, करिश्मा, रक्स अकेडमी के बुजुर्ग ब्रूनो, सिमान, बिजरा और शौर्य दल के योद्धा उनका मुकाबला कर रहे थे। महावजी और बुजुर्ग बादशाह ने मिलकर रोशनारा महल के चारों ओर एक दिव्य शक्ति कवच का निर्माण किया। यह ढाल इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी शक्ति देव स्तर का योद्धा इसे आसानी से भेद नहीं सकता था। अंधेरे की सेना की विशाल संख्या और उनके जनरल्स की शक्ति के सामने रोशनारा गठबंधन की सेना कमजोर पड़ रही थी। 1 घंटे तक संघर्ष के बाद हर योद्धा थकान से जूझ रहा था। महावजी को एहसास हुआ कि वे अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। अरद शौर्य ने चिल्लाकर कहा, सभी योद्धा रोशनारा ढाल के भीतर प्रवेश करें। यह हमारी अंतिम आशा है। जैसे ही योद्धाओं ने ढाल के भीतर शरण ली, अंधेरे के गुलाम और चारों जनरल्स ढाल के बाहर खड़े होकर उसे भेदने के उपाय सोचने लगे। बुजुर्ग दानिश ने गर्जना करते हुए कहा, यह ढाल हमें प्रलय राज को आजाद करने से नहीं रोक सकती। अब हम इन्हें दिखाएंगे कि अंधेरे की असली शक्ति क्या होती है। युद्ध की घड़ी और भीषण होने वाली थी और रोशनारा गठबंधन के योद्धाओं को अब अपनी अंतिम योजना बनानी थी। जैसे ही बुजुर्ग दारश और बुजुर्ग रागन ने अपनी काली ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाया, आकाश में एक विशालकाय प्राचीन युद्ध हथौड़ा प्रकट हुआ। यह हथौड़ा किसी भी ज्ञात अस्त्र से अधिक भयावह था और उसकी ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण कांपने लगा। तभी अंधेरे के चारों योद्धा अपनी अपनी शक्ति उस हथौड़े में समाहित करने लगे। बुजुर्ग रागन ने एक रहस्यमयी मुहर तैयार की, जिसके पूरा होते ही एक दैत्याकार साया उस हथौड़े में समाहित हो गया। अचानक हथौड़ा 3 गुना बड़ा होकर काले तूफान में परिवर्तित हो गया। जैसे ही यह हथौड़ा सुरक्षा कवच से टकराया, पूरे युद्ध क्षेत्र में भयंकर कंपन होने लगा और ढाल में छोटी छोटी दरारें पड़ गईं। यह देखकर महायोद्धा वेरिन और योद्धा अश्तान ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, यह युद्ध हमारी अंतिम परीक्षा है।
हमें अपनी पूरी शक्ति इस ढाल में समाहित करनी होगी, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है। सभी योद्धाओं ने अपनी अंतिम ऊर्जा उस ढाल में प्रवाहित कर दी, जिससे ढाल पुनः सशक्त हो गया। यह देखकर बुजुर्ग रागन हंसते हुए बोले, कब तक तुम इस ढाल के भीतर छिपे रहोगे? हम इसे शीघ्र ही नष्ट कर देंगे और तुम्हारे गृह लोक को सदा के लिए अंधकार में डुबो देंगे। फिर से हथौड़ा चलाया गया, लेकिन इस बार ढाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्रोधित होकर बुजुर्ग दारश ने अपने सेनानियों को आदेश दिया, अपने रक्त और शक्ति को हथौड़े में अर्पण करो। जैसे ही अंधेरे के गुलामों ने अपने रक्त और ऊर्जा को हथौड़े में प्रवाहित किया, वह हथौड़ा 5 लाख फीट विशाल होकर एक महाविनाशक शक्ति में बदल गया। जब यह हथौड़ा ढाल से टकराया तो उसमें विशाल दरारें पड़ गईं, जिनमें से एक दरार 6 फीट तक चौड़ी हो गई। इस दरार को देखकर बुजुर्ग दारश ने अपनी 2 सबसे शक्तिशाली छाया योद्धाओं जनरल जोरवान और जनरल कार्लस को आदेश दिया, यह अवसर है। इस दरार से भीतर प्रवेश करो और महामंत्राधारी को मुक्त करो। यह लो, इस शक्ति कलश में उसका पुनर्जन्म शरीर मौजूद है। जैसे ही वह मुक्त होगा, उसे यह शरीर प्रदान करो, फिर शत्रुता का अंत निश्चित है। यह सुनकर जनरल जोरवान और जनरल कार्लस तेजी से एक प्रकाश गोले में बदलकर दरार के अंदर प्रवेश कर गए। दूसरी ओर ढाल बनाए रखने के प्रयास में रोशनारा सेना की ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। वे अब केवल अपने विश्वास के सहारे खड़े थे। दरार के भीतर प्रवेश करने के बाद दोनों जनरल प्रलय कारागार की ओर बढ़ने लगे। वहां मौजूद पहरेदारों को उन्होंने आसानी से परास्त कर दिया और फिर मुख्य कारागार में पहुंचे, जहां महामंत्राधारी की आत्मा एक शक्ति कवच में बंधी हुई थी। दोनों जनरलों ने अपने काले ऊर्जा प्रक्षेपण से उस कवच पर हमला किया। जैसे जैसे हमले तेज हुए, कवच में दरारें आने लगीं और कुछ ही क्षणों में वह पूर्णतः नष्ट हो गया। अब महामंत्राधारी स्वतंत्र था। अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करते हुए उसने ठहाका लगाया और कहा, अंततः मैं मुक्त हुआ। अब संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी क्रूरता का अनुभव करेगा। जनरल जोरवान ने कहा, महामंत्राधारी, अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करो। यह तुम्हारे लिए दानव शरीर प्रदान किया गया है। शीघ्र ही इसे धारण करो और युद्ध के मैदान में अपने विरोधियों का सर्वनाश कर दो। महामंत्राधारी ने अपनी आत्मा को उस दानव शरीर में प्रविष्ट कर दिया और एक महा ऊर्जा विस्फोट के साथ वह पूर्ण शक्ति से पुनर्जीवित हो गया। अब अंधकार की अंतिम विजय निकट थी और युद्ध का सबसे भयंकर अध्याय प्रारंभ होने वाला था। जैसे ही प्रलय सम्राट की आत्मा रक्तपात अवतार के नए शरीर में प्रविष्ट हुई, पूरे युद्ध क्षेत्र में एक असहनीय ऊर्जा का संचार होने लगा। उसका नया स्वरूप पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। उसकी आंखों से रक्तवर्णी रोशनी फूट रही थी और उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण कांपने लगा। दोनों जनरल्स द्रोहर और कार्सिन, जो प्रलय सम्राट के पुनर्जन्म के साक्षी थे, उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। सम्राट, अब कोई भी हमारी राह में नहीं टिक सकता। रोशनारा गठबंधन की अंतिम उम्मीद भी समाप्त हो चुकी है, कार्सिन ने गर्व से कहा। प्रलय सम्राट ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर काले जंजीरों का भंवर बनने लगा। उसने अपनी शक्ति से युद्ध क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया और कहा, अब समय आ गया है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति हमारे सामने सिर उठाने की हिम्मत न करे। आज से सिर्फ अंधकार का शासन होगा। दूसरी ओर रोशनारा गठबंधन के योद्धाओं के चेहरे पर निराशा स्पष्ट झलक रही थी। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची थी, उनका आखिरी रक्षा कवच भी टूट चुका था। परंतु तभी महाशक्ति संतरी आयोन, जो युद्ध के दौरान लापता हो गया था, एक दिव्य ऊर्जा के साथ प्रकट हुआ। तुमने सोचा कि रोशनी खत्म हो गई? नहीं, जब तक आशा है तब तक अंधकार कभी विजयी नहीं हो सकता। आयोन की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। उसकी उपस्थिति मात्र से रोशनारा योद्धाओं को एक नई शक्ति प्राप्त हुई। आयोन ने अपने दिव्य शस्त्र सोल ब्लेड को उठाया, जो प्रकाश और जीवन की ऊर्जा से बना था। प्रलय सम्राट ने उसे देखा और अट्टहास करते हुए कहा, तुम्हारी इस छोटी सी रोशनी से मुझे डर लगने वाला नहीं। तुम्हारी हार पहले ही तय हो चुकी है। नीति वही होती है जिसे हम तय करते हैं, प्रलय आयोन ने कहा और अपनी समस्त ऊर्जा को केंद्रित कर एक शक्तिशाली प्रहार किया। इस प्रहार से अंधेरे की ऊर्जा कुछ क्षणों के लिए कमजोर पड़ गई। यह देखकर बाकी योद्धाओं ने भी अपने शेष बल को एकत्रित कर प्रतिकार करना शुरू किया। युद्ध फिर से अपने चरम पर था, पर इस बार रोशनारा गठबंधन को आशा की एक नई किरण मिल चुकी थी। क्या वे प्रलय सम्राट को रोक पाएंगे या फिर अंधकार का शासन पूरे ब्रह्मांड पर छा जाएगा? यह तय होगा इस महायुद्ध के अंतिम चरण में। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। युद्ध के मैदान में भय और तबाही का माहौल था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। प्रलय राज की पीठ से निकली काली जंजीरें अचानक टूट गईं और सभी योद्धा मुक्त हो गए। उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का कवच उत्पन्न हो गया।
अंधेरे की सेना जो उन पर टूट पड़ी थी पल भर में जलकर राख हो गई। यह देखकर प्रलयराज और उसके साथी बुजुर्ग व जनरल्स चौंक गए। तभी आकाश में विचित्र हलचल होने लगी। अंतरिक्ष और समय की सीमाएं टूटने लगीं और एक रहस्यमयी आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वह योद्धा पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति मात्र से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। अरिंद्र शौर्य ने आश्चर्य से सोचा कि यह उनका बेटा ध्रुव शौर्य होगा, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि यह कोई और था। उसके माथे पर शौर्य वंश का दिव्य चिन्ह चमक रहा था। सभी योद्धाओं ने भी यह दृश्य देखा और अचंभित रह गए। प्रलयराज की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने चीखकर कहा, रुद्रदेव शौर्य, यह असंभव है, तुम तो नष्ट हो चुके थे। रुद्रदेव शौर्य ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, चाहने से क्या होता है, वही होता है जो नियति को मंजूर होता है। आज तुम्हारा अंत तय है। जैसे ही उसने यह कहा, उसके माथे पर चमकता हुआ शौर्य चिन्ह तेज हो उठा। वह गर्जना करते हुए बोला, अल्टीमेट स्काई फायर तकनीक, सभी स्तर एक साथ सक्रिय हों। क्षण भर में उसकी शक्ति दैवीय स्तर को पार कर गई। उसके हाथों में एक दिव्य तलवार प्रकट हुई जिसकी ज्वाला अंतरिक्ष को जलाने की क्षमता रखती थी। देखते ही देखते वह अंधेरे के चारों जनरल्स से भिड़ गया। कुछ ही क्षणों में उनकी गर्दनें उनके धड़ से अलग हो चुकी थीं। अंधेरे के बुजुर्ग शक्तिशाली थे, लेकिन रुद्रदेव शौर्य अप्रत्याशित रूप से और भी प्रचंड शक्ति धारण किए हुए था। उसने गरजते हुए कहा, विनाशक ड्रैगन तकनीक पूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय हो जाओ। जैसे ही यह शब्द गूंजे, उसके माथे से एक सुनहरा चिन्ह बाहर निकला और वह एक विशाल 10 लाख फीट लंबा स्वर्णिम ड्रैगन में बदल गया। रुद्रदेव ने आदेश दिया, शौर्य ड्रैगन, अंधेरे को पूरी तरह नष्ट कर दो। ड्रैगन बिजली की गति से दो बुजुर्गों की ओर झपटा और उन्हें अपने दैवीय बंधन में जकड़ लिया। उनके शरीर की हड्डियां चरमराने लगीं, उनकी चीखों से वातावरण गूंज उठा। कुछ ही देर में उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल आईं और शौर्य ड्रैगन ने उन्हें निगल लिया। अंधेरे के जनरल्स की आत्माएं भी उसी गति से लुप्त हो गईं। अब ड्रैगन प्रलयराज की ओर बढ़ा। प्रलयराज के हाथों में एक काली तलवार प्रकट हुई। यह वही तकनीक थी जिससे उसने पहले ध्रुव शौर्य पर वार किया था, लेकिन इस बार वह पहले से अधिक घातक थी। जैसे ही तलवार ड्रैगन से टकराई, उसमें दरारें पड़ने लगीं। प्रलयराज का चेहरा भय से पीला पड़ गया। यह देखकर रुद्रदेव शौर्य ने ठहाका लगाया और कहा, क्या हुआ प्रलयराज? अभी तो तुम पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की बात कर रहे थे। अब देखो शिकारी कौन है और शिकार कौन। ड्रैगन की पकड़ और मजबूत हो गई। प्रलयराज, जो अब तक अजय समझा जाता था, दर्द से चीख उठा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लो, मैं एक शक्ति देव हूं, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। रुद्रदेव शौर्य ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि एक महाशक्ति देव किसी भी शक्ति देव को पूरी तरह नष्ट कर सकता है, उसकी आत्मा सहित? और आज मैं वही करने वाला हूं। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। प्रलयराज की पीठ से निकली जंजीरें एक झटके में टूट गईं और वे सब आजाद हो गए। आजाद होते ही उनके चारों ओर एक दिव्य कवच प्रकट हुआ और उसी पल अंधेरे के गुलामों पर एक प्रकाश प्रहार हुआ, जिससे वे पल भर में भस्म हो गए। यह दृश्य देखकर बुजुर्ग वज्रक, बुजुर्ग सारगन और चारों अंधकार जनरल्स, यहाँ तक कि स्वयं प्रलयराज भी अचंभित रह गए। तभी उनके सामने धीरे धीरे एक आकृति आकार लेने लगी। जैसे जैसे वह आकृति प्रकट हो रही थी, आयामों में दरारें पड़ने लगीं, मानो समय और अंतरिक्ष की सीमाएं टूट रही हों। अंततः एक महाशक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ। पहले तो वासु शौर्य को लगा कि यह उनका पुत्र ध्रुव शौर्य होगा, परंतु गौर से देखने पर उन्होंने पाया कि यह कोई और है। योद्धा के माथे पर एक दिव्य चिन्ह था जो किसी अनदेखी शक्ति का प्रतीक था। यह देखकर रोशनारा गठबंधन के सभी योद्धा हतप्रभ रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस योद्धा को नहीं देखा था। तभी वह योद्धा मुखर हुआ, प्रलयराज, आखिरकार तुम फिर से आजाद हो गए, लेकिन यह तुम्हारे अंत की घड़ी है। अब तुम मुझे छल से नहीं हरा सकते। प्रलयराज की आंखें विस्मय से फैल गईं। रुद्रदेव शौर्य, यह कैसे संभव है? तुम तो वर्षों पहले नष्ट हो चुके थे। रुद्रदेव ने कुटिल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मृत्यु और जीवन के बंधन केवल सामान्य प्राणियों के लिए होते हैं। सच्ची शक्ति को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। और अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारा अंत करने के लिए। इतना कहते ही रुद्रदेव का माथे का चिन्ह प्रज्वलित हो उठा। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और एक दिव्य मुद्रा बनाई। अचानक आकाश में एक प्रचंड गर्जना हुई और वहां एक सुनहरा त्रिशूल प्रकट हुआ। यह त्रिशूल किसी भी अस्तित्व को जड़ से मिटाने की शक्ति रखता था। रुद्रदेव ने तेजी से वह त्रिशूल उठाया और पूरे वेग से प्रलयराज की ओर उछाल दिया।
त्रिशूल अकल्पनीय गति से आगे बढ़ा और प्रलय राज की छाती में समा गया। क्षण भर के लिए प्रलय राज शून्य में समा गया और फिर उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे विलीन हो रहा है। पराजय स्वीकारते हुए भी प्रलय राज ने ठहाका लगाया, रुद्रदेव, भले ही तुमने आज मुझे मिटा दिया हो, लेकिन यह लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई। सम्राट ओसायर्न जाग चुका है और वह मेरा प्रतिशोध अवश्य लेगा। तुम्हारी शक्ति भी उसे रोक नहीं पाएगी। इतना कहते ही प्रलय राज का शरीर और आत्मा दोनों विलुप्त हो गए। परंतु यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। दूसरी ओर अंधेरे के बुजुर्ग और चारों जनरल्स, जिन्हें प्लूटोनिक ग्रह पर भेजा गया था, वहां एक और घमासान युद्ध प्रारंभ हो चुका था। यहाँ रायजादा कबीले, ड्रैगन वंश, स्वर्गराज शक्ति दल और यावर सेना के योद्धा पहले से ही उनका सामना करने के लिए तैयार थे। बुजुर्ग सारगन ने स्थिति का जायजा लेते हुए बाकी जनरल्स से कहा, हमें स्वयं मोर्चा संभालना होगा, अन्यथा ये प्रकाश योद्धा हमें समाप्त कर देंगे। इस भीषण संग्राम में स्वर्गराज शक्ति दल के नेता अरन ने अपनी प्राचीन कला शिखर प्रहार का उपयोग करते हुए बुजुर्ग याका पर घातक हमला किया। याका ने अपनी शक्ति से एक विशाल ढाल निर्मित किया, परंतु शिखर प्रहार की ऊर्जा से ढाल में दरारें पड़ गईं। यह देखकर बुजुर्ग याका चौंक गए। उन्हें आभास हुआ कि उन्हें इस युद्ध में सफल होने के लिए अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होगी। तभी अरन ने महेंद्र, नीरजा और शरी को संकेत दिया, हमें इन बुजुर्गों और जनरल्स पर एक साथ आक्रमण करना होगा। बाकी योद्धा अंधेरे की सेना का खात्मा करेंगे। इसके पश्चात ड्रैगन वंश के योद्धाओं, बघीरा फौज, यावर सेना और रायजादा कबीले के योद्धाओं ने संयुक्त रूप से चारों जनरल्स और दोनों बुजुर्गों पर भीषण प्रहार किया। इस संकलित शक्ति के सामने वे टिक न सके और अंततः पराजित हो गए। किंतु हारने से पहले बुजुर्ग अहिरा ने एक गुप्त सील बनाई और जनरल्स को साथ लेकर वहां से पलायन कर गया। अब अंधेरे के गुलाम अकेले पड़ चुके थे। उन्हें देखकर शूरी और अरन के चेहरे पर एक मुस्कान आई। अंधेरे के बुजुर्गों और जनरल्स के बिना इन गुलामों को पराजित करना उनके लिए मात्र एक खेल था। लेकिन दूसरी ओर प्लेनेट अबीसिया पर स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। स्वयं सम्राट ओसायर्न ध्रुव रायजादा की ओर बढ़ रहा था। उसकी उपस्थिति से पूरा युद्ध क्षेत्र कांपने लगा। आचार्य विदुर देव ने चिंतित स्वर में कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। हमारी वर्तमान शक्ति से हम ओसायर्न का सामना नहीं कर सकते, परंतु उसे रोकने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। विदुर देव की बात सुनकर ध्रुविका ने रहस्यमयी स्काई फायर तकनीक के चौथे चरण का उपयोग किया, जिससे उसकी शक्ति असीमित रूप से बढ़ गई। उसने दिव्य नाग भूमि का द्वार खोल दिया, जिससे अनगिनत दिव्य नाग योद्धा प्रकट हुए। परंतु ध्रुविका को आभास हुआ कि यह भी पर्याप्त नहीं है। क्या वे सम्राट ओसायर्न और उसकी अंधेरे की सेना को रोक पाएंगे? यह युद्ध अपने चरम पर था और इसका परिणाम समूचे ब्रह्मांड के भविष्य को निर्धारित करेगा। तभी ध्रुविका ने अपनी पूर्वज शक्ति को पूरी तरह जागृत कर अपने माथे पर दिव्य नाग चिन्ह के साथ साथ शौर्य दल के प्रतीक को प्रकट कर दिया। उसने पूरी शक्ति और अपने जीवन के सार को केंद्रित करते हुए गरज कर कहा, नागपाश प्रकट हो जाओ। जैसे ही नागपाश ध्रुविका के हाथों में आया, उसकी समस्त ऊर्जा और रक्त का एक अंश उसमें प्रवाहित हो गया। उसने मानसिक तरंगों के माध्यम से आचार्य वेदांश को संदेश भेजा, हमें थोड़ी देर तक सम्राट ओसायरन को रोकना होगा ताकि मैं नागपाश से उस पर प्रहार कर सकूं। यदि हम उसे नष्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उसे कैद अवश्य कर सकते हैं। आचार्य वेदांश ने तुरंत यह बात ध्रुवेंद्र, नीरव, एरा और अन्य योद्धाओं को बताई। हमें अभी पूरे बल से सम्राट ओसायरन पर हमला करना होगा ताकि ध्रुविका को नागपाश प्रयोग करने का अवसर मिले। ध्रुविका पूरी तरह तैयार थी, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था और वह सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उधर सम्राट ओसायरन ने देखा कि उसे घेरने वाले योद्धाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वह उपहास भरी हंसी हंसते हुए बोला, मात्र इतनी शक्ति? क्या तुम सोचते हो कि यह मुझे रोक सकेगी? इतना कहकर उसने अपनी अंधकारमय ऊर्जा को केंद्रित कर भयंकर आघात किया। लेकिन ध्रुवेंद्र ने अपनी परम शक्ति शिखर प्राचीन रक्षा कवच को सक्रिय कर दिया। जैसे ही ओसायरन की शक्ति इस कवच से टकराई, उसके प्रभाव में थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर भी जो योद्धा कम शक्ति के थे वे कई 100 फीट दूर जा गिरे। अब वहां केवल ध्रुवेंद्र, नीरव, एरा और ध्रुविका ही शेष रह गए थे। ध्रुवेंद्र ने अपने प्राचीन दिव्य चिन्हों को जागृत किया और अपनी रक्तऊर्जा को अर्पित कर 8 प्राचीन चिन्हों को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर से ऊर्जा लहरें फूटने लगीं और उसने पुकारा, साथियों, अपनी शक्ति मुझे दो ताकि मैं अपने अंतिम अस्त्र का निर्माण कर सकूं। अन्य सभी योद्धाओं ने अपनी ऊर्जा ध्रुवेंद्र को अर्पित कर दी। एकत्रित शक्तियों से उसने सृष्टि विनाश तीर का निर्माण किया। यह तीर इतना शक्तिशाली था कि इसकी उपस्थिति मात्र से आयाम कंपन करने लगे। सम्राट ओसायरन इस शक्ति को देखकर चौंक गया,
लेकिन फिर वह कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, क्या तुम यह सोचते हो कि यह बालक्रीड़ा मुझे पराजित कर सकती है? कितने ही ऐसे प्रहार मैंने सहन किए हैं, यह भी उनमें से एक मात्र होगा। ध्रुवेंद्र ने उसकी बातों को अनसुनाकर तीर को शक्ति से भरकर छोड़ा। वह तीर आयामों को चीरता हुआ ओसायरन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी ओसायरन ने अपनी प्राचीन तकनीक काला विसर्जन जाल सक्रिय कर दिया। उसकी हथेली से एक गहन काले प्रकाश की लहरें निकलने लगीं, जो किसी भी शक्ति को सोखने में सक्षम थीं। जैसे ही सृष्टि विनाश तीर इस अंधकार से टकराया, एक महाविस्फोट हुआ। विस्फोट इतना प्रबल था कि हजारों अंधकार योद्धा नष्ट हो गए। चारों ओर धूल और ऊर्जा का भंवर छा गया। जब धुंध हटी तो सभी ने जो देखा उससे वे दंग रह गए। ओसायरन उसी स्थान पर खड़ा था, बिना किसी क्षति के। लेकिन ध्रुवेंद्र की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और वह अचेत होकर धरती की ओर गिरने लगा। ओसायरन ने ठहाका लगाते हुए कहा, तो यह था तुम्हारा अंतिम प्रयास? अब कोई नहीं बचा जो मुझे रोक सके। अब समय है लवेरियन देव को पराजित करने का। ध्रुवा तक, जो अब तक एकाग्र था, तुरंत अपनी अमर योद्धा तकनीक को सक्रिय कर ओसायरन की ओर बढ़ा। वह अद्भुत गति से वार पर वार करने लगा, लेकिन उसके आक्रमण ओसायरन को छू भी नहीं पा रहे थे। शायद यह उनकी आखिरी लड़ाई थी। ध्रुविका ने मायूसी भरे स्वर में कहा, पिताजी आप कहाँ हैं? हम सब मरने वाले हैं और मरने से पहले मैं आपको एक बार देख भी नहीं पाया। उसकी इन भावनाओं को सुनकर सभी निराश हो गए। हर कोई खुद को असहाय महसूस कर रहा था। जैसे ही विनाशकारी ब्लैक होल एनर्जी प्लेनेट जेरेन से टकराने वाली थी, अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी आकाशगंगा में एक ऊर्जा का कंपन महसूस हुआ और देखते ही देखते एक शक्तिशाली ऊर्जा कवच प्रकट हुआ। वह ब्लैक होल एनर्जी जैसे ही उस कवच से टकराई, मानो उसकी समस्त शक्ति उस ढाल के भीतर समा गई। पूरी तकनीक नष्ट हो गई। सम्राट ओसाइन और सम्राट जेरेन ने अपने प्रबल हथियार को निष्क्रिय होते देखा तो वे स्तब्ध रह गए। तभी उनकी नजर सामने एक आकृति पर पड़ी और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह और कोई नहीं बल्कि ध्रुव शौर्य था। ध्रुव शौर्य को देखते ही सभी की आंखों में नई उम्मीद जाग उठी। ध्रुविका की आंखों से आंसू छलक पड़े, पिताजी आप वापस आ गए। ध्रुव शौर्य ने जैसे ही अपनी घायल बेटी हिनीसा, ईरा, आचार्य विधुर, देव और छोटू को देखा, उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसका क्रोध उसकी शक्ति में बदल गया और उसने अपनी अंदरूनी ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। एक ही पल में 10 लाख अंधकार सेना के योद्धा जलकर भस्म हो गए। जिन जंजीरों से ध्रुविका, आचार्य विधुर, देव, छोटू और अन्य योद्धा बंधे थे, वे पल भर में टूट गईं। ध्रुव शौर्य की इस महाशक्ति को देखकर सभी दंग रह गए। ओसाइन और जेरेन पहले तो अवाक रह गए, लेकिन फिर ठहाका मारते हुए बोले, तुम बहुत अच्छे वक्त पर आए हो ध्रुव। अब तुम्हारे साथ साथ हम तुम्हारी पूरी सेना को भी मिटा देंगे। तभी अचानक एक विशाल पोर्टल खुला और वहां से शौर्य दल के योद्धा प्रकट हुए। रुद्रदेव शौर्य सबसे आगे खड़ा था। इसके कुछ ही क्षण बाद दूसरा पोर्टल खुला और वहां से सातों महंत, घातक फौज, ड्रैगन कबीले के योद्धा, रायजादा कुटुंब और स्वर्गराज शुद्धि दल के योद्धा प्रकट हुए। तीनों प्लेनेट के योद्धाओं की आंखों में अब सिर्फ एक ही भाव था, आशा। अब वे अकेले नहीं थे। ओसाइन और जेरेन यह देख दंग रह गए। क्या ध्रुव शौर्य और उसकी सेना इस अंधकार साम्राज्य को मिटा पाएगी? क्या सम्राट ओसाइन और जेरेन का अंत निकट है, या फिर अंधकार इस ब्रह्मांड को निगल जाएगा? जानने के लिए बने रहिए इस महागाथा के अगले अध्याय में। दोस्तों हमारे YouTube चैनल सुपर योद्धा सीजन 4 को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट करें ताकि हमें आगे के एपिसोड लाने में प्रेरणा मिल सके।